नमस्कार दोस्तों, राजनीति में शय और मात का खेल चलता ही रहता है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस दबाव में दिख रही थी। तमाम तरह की ऐसी गतिविधियां दिखने लगी थी कि कांग्रेस चिंता में कुमाऊं में खुद को महसूस करना शुरू कर चुकी है। और अब पिथौरागढ़ में कांग्रेस के विधायक मयूख मेहर की आक्रामक गतिविधियों को देखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पार्टी बीजेपी और खुद वो प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं। धामी ने पिछले कई दिन से धरने पर बैठे मयूख मेहर से फोन पर बात की है, धरना समाप्त करने की गुजारिश की है, उनको कुछ आश्वासन दिए है। इन्हीं पर बात करेंगे। कुमाऊं की राजनीति कैसे उत्तराखंड की राजनीति के सेंट्रल में, केंद्र में आती हुई दिख रही है, इस पर बात करेंगे। कुछ समीकरण समझने बहुत जरूरी है। 2024 के पहले किस तरह के गणित, गुणाभाग और दबाव की राजनीति और कुछ अन्य फैक्ट्स उभर कर सामने आते हुए दिख रहे हैं। कुमाऊं की पिथौरागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक मयूख मेहर ने कहा है कि या तो नैनीसैनी हवाई पट्टी से जहाज उड़ेगा या फिर कलेक्ट्रेट से मेरा मृत शरीर उठेगा। मयूख मेहर ने पिछले कई दिन से पिथौरागढ़ में धरने पर बैठकर कई सारी मांग कर रहे हो। उनमें से जो प्रमुख मांग है वो दो है। नैनीसैनी हवाई पट्टी से जहाज का उड़ना, जो पिछले 30 साल से बार बार उड़ता हुआ दिखता है सरकारी घोषणाओं में, लेकिन उड़ नहीं रहा है। आखिर क्यों नहीं उड़ रहा है? नैनीसैनी हवाई पट्टी चीन से हवाई दूरी अगर नापे तो कुल 50 किलोमीटर दूर है। यह बहुत महत्वपूर्ण जगह है और पिछले 30 साल से बार बार बात होती है और अब तो इसी साल में कई सारी तारीखें रखी जा चुकी है। इसके बाद वहां से जहाज नहीं उड़ रहा है। और दूसरी एक उनकी मांग है, जो प्रमुख दो मांग है, वैसे तो और भी कई सारी मांगे हैं, लेकिन जो दूसरी उनकी प्रमुख मांग है वह है जो बेस हॉस्पिटल है पिथौरागढ़ का, उसमें चिकित्सा सुविधाओं को लेकर। हालांकि यह मांग तो पहाड़ के हर जिले, कस्बे, गांव, मोहल्ले, सड़क हर जगह पर मौजूद है, तो यह मांग तो सब जगह है। लेकिन नैनीसैनी हवाई पट्टी को लेकर क्या राजनीति चल रही है या फिर क्यों डिले हो रहा है वहां से हवाई सेवाओं का संचालन, इसको समझना बहुत जरूरी है। और यह भी समझना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं के पिथौरागढ़ से पिछले 10 साल से राजनीति को साधने का काम कर रहे हैं, आम चुनाव में और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भी। और कैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र में कुमाऊं की राजनीति को लाना चाह रहे हैं। और पिथौरागढ़ में अभी जो नरेंद्र मोदी की यात्रा हुई थी आदि कैलाश को लेकर, और उसके बाद के जो समीकरण है उसमें मयूख मेहर की एक गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और उस समय तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब लग रहा है कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में नैनीसैनी हवाई पट्टी से जहाज उड़ सकते हैं। जब उड़ सकते हैं, लगभग तय है, तो फिर ये इस तरह की गतिविधियां क्यों हो रही है? और मयूख मेहर के साथ आम आदमी पार्टी, वहां की टैक्सी यूनियन सहित बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो साथ में आए हैं। उनके इस आक्रामक रुख से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेशर में दिखे हैं। मुख्यमंत्री ने मयूख मेहर को फोन कर आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पिथौरागढ़ के नैनीसैनी हवाई अड्डे से विमान उड़ाने के लिए गंभीर है। एयरलाइंस को इसके लिए लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आपको ध्यान में होगा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बने नैनीसैनी हवाई एयरपोर्ट को डीजीसीए की मंजूरी मिल चुकी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस करीब 5 माह पहले दिया है। यह लाइसेंस एयरपोर्ट को मैनेज करने के लिए उत्तराखंड एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दिया गया है। यानी कि यह माना जाना चाहिए कि वहां से हवाई सेवाएं शुरू होने ही वाली है। 24 के पहले कभी भी शुरू हो सकती है। पिछले 2-3 महीनों में कई सारी तारीखें भी रखी जा चुकी है। माना जा रहा है कि यहां से जल्द ही विमान उड़ान भर लेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पिथौरागढ़ के विधायक अचानक से इतने आक्रामक क्यों हुए? यह सवाल इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि नैनीसैनी से जहाज उड़ने का इंतजार कोई आज का इंतजार नहीं है। करीब 32 साल पहले की बात है। 1991 में प्रशासनिक कार्यों के लिए नैनीसैनी में हवाई पट्टी बनाई गई थी। जनवरी 2019 में यहां से 9 सीटर कॉमर्शियल एयरप्लेन सर्विस शुरू की गई थी। बाद में 2020 में तकनीकी दिक्कतों के चलते यह सर्विस बंद कर दी गई और इसी साल नैनीसैनी एयरपोर्ट से 25 जुलाई से हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा उत्तराखंड की सरकार ने की थी। पिथौरागढ़ से पंतनगर, देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू होनी थी, लेकिन शुरू नहीं हो पाई। इसके बाद 27 अगस्त की तारीख रखी गई और 27 अगस्त को भी शुरू नहीं हो पाई नैनीसैनी से हवाई सेवाएं। इसके बाद 17
सितंबर की तारीख रखी गई, लेकिन सितंबर भी गुजर गया और हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जल्द ही सेवा शुरू कर दी जाएगी। यह सही है कि तारीखों पर तारीखें दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस विधायक मयूख मेहर की आंदोलन की आक्रामक नीति के पीछे कुछ और भी कारण माने जा रहे हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आप गौर कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश दौरे के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में दो तरह के संकेत बहुत साफ साफ दिखे थे। खासकर कुमाऊं में एक लोहाघाट और धारचूला के विधायक सरेंडर कर गए थे। वे नरेंद्र मोदी के फैन हो गए थे, वीडियो जारी कर नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और नरेंद्र मोदी के दौरे से कुमाऊं की तस्वीर बदलने की बात करने लगे थे। नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे के बाद यह माना जा रहा है कि समीकरण बदलेंगे और ये जो विधायक है कांग्रेस के, कई लोगों का तो यह भी मानना है कि ये कांग्रेस में जो हड़कंप है और ये दोनों जो विधायक है अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए चिंता में आ गए, नरेंद्र मोदी की तारीफ इसलिए कर रहे। हो सकता है आने वाले समय में भविष्य की राजनीति में ये बीजेपी में भी शामिल हो जाए। इस तरह के कईयों ने कयास लगाए थे। हालांकि ये होगा या नहीं होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन धारचूला के विधायक हरीश धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। उन्होंने अपनी सीट धामी के लिए छोड़ने की पेशकश की थी। जब खटीमा से धामी हार गए थे, मुख्यमंत्री चुन लिए गए थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको उपचुनाव में उतरना था तो वो चंपावत से लड़े, लेकिन चंपावत से लड़ने के साथ साथ धारचूला के जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने उनके लिए अपनी सीट छोड़ने की बात भी कही थी। इसीलिए इनके सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन इसके साथ साथ एक और समीकरण देखिए, कर्ण मेहरा, हरीश रावत, यशपाल आर्य ये आक्रामक मोड में आए। नरेंद्र मोदी की दौरे के बाद यशपाल आर्य ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की हामी भर दी, जबकि वो पहले इनकार कर रहे थे। यह माना जाना चाहिए कि उनकी हामी से नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट और अल्मोड़ा सीट के समीकरण बदलेंगे ही बदलेंगे। और कर्ण मेहरा ने उत्तराखंड सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जासूसी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एलआईयू बगैर इजाजत के घुस जाती है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फोटो लिए जाते हैं, मैं जो डॉक्यूमेंट मीडिया के साथ शेयर करता हूं उन डॉक्यूमेंट के फोटो लिए जाते हैं। इसके साथ साथ पत्रकारों के फोटो लिए जाते हैं जो पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं। कर्ण मेहरा ने तो यहां तक कहा कि खुद की हत्या की साजिश रचने की आशंका भी वो व्यक्त कर गए। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि मेरी हत्या की साजिश भी रची जा सकती है। इसीलिए यह कांग्रेस की आक्रामक नीति। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज लिखा जिसमें उन्होंने मयूख मेहर को शाबाशी देते हुए बहुत ही साफ साफ कहा कि मेरी थोड़ी सी भी तबीयत ठीक होती है तो मैं मयूख मेहर तुम्हारे साथ आकर पिथौरागढ़ में धरने के लिए बैठूंगा, अवश्य धरने पर आऊंगा। कांग्रेस को इस धरने में पूरी शक्ति लगानी चाहिए, यह हरीश रावत कह रहे हैं। और हरीश रावत यह भी कह रहे हैं कि मयूख मेहर के छोटे भाई हरीश धामी भी धरना प्रारंभ करें। हरीश धामी की जो विधानसभा सीट है वह पिथौरागढ़ जिले में ही आती है। धारचूला से कांग्रेस के विधायक है हरीश धामी, यानी हरीश रावत कह रहे हैं कि सभी मिलकर कुमाऊं के पर्वतीय हिस्सों की राजनीति को साधे कुमाऊं के। अब हरीश रावत की बात कितनी सुनी जाएगी, कितनी नहीं सुनी जाएगी कांग्रेस में, ये तो पता नहीं। लेकिन मयूख मेहर ने दो मामलों के जरिए उत्तराखंड में कुमाऊं की राजनीति को गरमा दिया है और सरकार को कुछ हद तक बैकफुट पर ला दिया है। एक नैनी हवाई पट्टी से हवाई सफर शुरू करने का मामला, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जैसा मैंने कहा, उनको फोन करना पड़ा मयूख मेहर को। और दूसरा, मयूख मेहर का आंदोलन यह भी बताता है कि पहाड़ में आज भी स्वास्थ्य सेवाओं की कितनी बदहाली है। पिथौरागढ़ का बेस अस्पताल बड़ी चिंताजनक हालत में है, यह मयूख मेहर का कहना है। मयूख मेहर की तरफ से अगर कांग्रेस के अन्य विधायक भी जिस तरह से वो कर रहे हैं, अगर अन्य विधायक भी इसी तरह की आक्रामक रणनीति को अपनाते हैं राजनीतिक तौर पर, तो यह बीजेपी के लिए चिंता की एक कारण बन सकती है, चिंता की बड़ी लकीर उत्तराखंड में खींच सकती है। आप कुछ तथ्यों पर ध्यान दीजिए और खासकर कुमाऊं में खींच सकती है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि मैंने कहा, कुमाऊं की राजनीति पिथौरागढ़ से साधने का काम कर रहे हैं। इस बार उन्होंने आदि कैलाश का दौरा किया। वो देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री है 75 साल में जो आदि कैलाश के दर्शन करने गए। कुमाऊं में बीजेपी को कुछ हद तक चिंता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुमाऊं मंडल की 29 सीटों में से कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने कुल 70 में से केवल 19 सीटें जीती थी और इन 19 में से 11 कुमाऊं में जीती थी। और इन 11 सीटों पर भी ध्यान देखें तो पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहा। अल्मोड़ा जिले में अल्मोड़ा और द्वाराहाट 5 सीटों में से, और पिथौरागढ़ जिले में पिथौरागढ़, धारचूला और लोहाघाट पर कांग्रेस का कब्जा हो गया।
इसी तरह मैदान की अगर बात करें तो उधम सिंह नगर में भी बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस रही थी। और अब 2024 के पहले पहाड़ पर मयूक मेहर और कर्ण सिंह मेहरा एक्टिव है कुमाऊं में। यह इनका क्षेत्र पड़ता है, राजनीतिक क्षेत्र। बीजेपी के पास अब यहां पर प्रकाश पंत जैसे बड़े नेता नहीं है और मैदान में यशपाल आर्य एक्टिव है कांग्रेस की ओर से, और यहां पर बीजेपी के पास यशपाल आर्य की बहुत बड़ी काट नहीं है। इतने बड़े दलित नेता बीजेपी के पास मैदान में है नहीं है। इसीलिए बीजेपी को चिंता हो रही होगी, यह माना ही जाना चाहिए। और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फोन कर मयूक मेहर को समझाते हैं कि आप धरना खत्म कर दीजिए, हवाई सेवा जल्द ही शुरू होने वाली है। यानी बात बहुत साफ है, नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद कांग्रेस चिंता में आई और अब कांग्रेस की आक्रामक राजनीति से बीजेपी थोड़ा चिंता में दिखती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि राजनीतिक पार्टियां बड़ी चिंता में रहती है अपनी राजनीतिक पारी को लेकर, अपने राजनीतिक समीकरणों को लेकर, आने वाले समय में अपने राजनीतिक जोड़ तोड़ को लेकर। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां जनता के लिए कितनी चिंता में रहती है, यह एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल को कुछ आंकड़ों से, कुछ तथ्यों से समझा जा सकता है। यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आप दो बिंदुओं पर गौर कीजिए, फैक्ट्स देख लीजिए। नैनी सैनी से पिछले 30 साल में नियमित हवाई जहाज उड़ने का सपना पूरा नहीं हुआ है। तकरीबन 32 साल से यह सपना दिखाया जा रहा है, और यह सपना कब पूरा होगा इसको लेकर अभी कोई निश्चित तारीख अभी तक भी नहीं है। जमरानी बांध का जो सपना है 48 साल पहले यह देखा गया था। उस वक्त इस बांध को बनने का जो बजट था 61 करोड़ रुपए के आसपास तैयार हुआ था, और अब 48 साल बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने 1730 करोड़ रुपए में इस बांध को बनाने की बात कही है। अप्रूवल जो हुआ है, और कब तक बनेगा इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री धामी के मंत्री सतपाल महाराज कह रहे हैं कि 2028 तक बनेगा, लेकिन 2028 तक बनेगा कि नहीं बनेगा इसको समझा नहीं जा सकता। अभी 24 का इलेक्शन है और 2028 की तारीख दे रहे। 2028 से पहले तो 27 का इलेक्शन है, जो उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि उस इलेक्शन की भी बात की तारीख सतपाल महाराज दे रहे हैं। और यह लड़ाई के लिए जो मैदान सज रहा है, यह पूरी तरीके से 2024 के लिए सज रहा है। हो सकता है 2024 चुनाव के बाद 2027 के चुनाव में फिर से इन्हीं मुद्दों पर उत्तराखंड की राजनीति गरमाने लगे। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपनी तारीखें लेकर आने लगे। अब 3-4 माह की तो बात ही है। आप राजनीतिक बातें और दांव पेच को समझने की कोशिश में लगे रहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।